मुझे पहले पता है क्या लग रहा था कि दी राजा साहब के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसका असर प्रभास पे जरा भी नहीं हो रहा, लेकिन अब आके लगता है कि जो दी राजा साहब के साथ हो रहा है उसका सबसे गहरा असर प्रभास पे हुआ है। क्योंकि जो ये लोग करने जा रहे हैं अगर भाई साहब वो हो जाता है, ओ माय गॉड भाई साहब, भाई छक्के छूटने वाले हैं। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है। वीडियो को जितने भी भाई देख रहे हो दिल से लाइक करो, मुझे इस वीडियो पे भाई साहब 3000 लाइक्स चाहिए एंड चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करना है। अब गाइस यहां पर हो क्या रहा है, मैंने आपको आई थिंक सो कल वाली वीडियो में कंफर्म कर दिया था कि पहले भाई साहब फौजी मूवी नहीं स्पिरिट आएगी। सबसे बड़ा यही क्वेश्चन था कि दी राजा साहब तो आ गई, जो हुआ उसको हटाओ, अब आगे चलो। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि दी राजा साहब के बाद अपकमिंग मूवी कौन सी हो सकती है, फौजी या फिर स्पिरिट। मैंने कल डिटेल से आपको बताया कि फौजी नहीं स्पिरिट भाई साहब पहले आएगी। अब वो तो मैंने आपको बताया ही बताया, लेकिन अब जो बताने जा रहा हूं वो और ज्यादा डेंजरस है। सिर्फ स्पिरिट मैं कहता हूं कि इसके लिए नहीं, ये डेंजरस होने वाली है सारों के लिए। वीडियो को लाइक करो, जितने भी भाई देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब, दोबारा कह रहा हूं क्योंकि अपडेट भाई साहब मजे की आ रही है। यहां पर गई सबसे बड़ा सवाल यह था कि चलो मान लिया कि फौजी मूवी नहीं आती, पहले पहले आएगी स्पिरिट, तो स्पिरिट फिर कब आएगी, मतलब क्या रिलीज डेट हो सकती है। तो मैंने कल वाली वीडियो में आपको एक बात बोली थी कि यार ऐसा लग रहा है सारी रिपोर्ट्स को सामने रख के कि स्पिरिट और फौजी दोनों की दोनों अगले साल 2027 में आएंगी। यानी कि प्रभास की इस साल में कोई फिल्म नहीं है, अगले साल 2027 में दो फिल्म्स हैं। बट अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट, जो लेटेस्ट र्यूमर है उनके अकॉर्डिंग अभी इस साल में 2026 में गेम ओवर नहीं हुई है, अभी इस साल में एक और फिल्म आनी है। यस मेरा भाई, प्रभास की एक और फिल्म आनी है और वो कौन सी है, स्पिरिट। अब आप भी एक बार शॉक हो गए होंगे कि यार ये बंदा क्या बात कर रहा है, स्पिरिट इस साल 2026 में कैसे पॉसिबल है, ये कैसे आ सकती है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं, यहां पर डायरेक्ट आपको बताता हूं, फिर उसको हम एनालाइज करते हैं क्या पॉसिबल है या नहीं। तो रिपोर्ट्स जो र्यूमर्स के मतलब र्यूमर्स जो आ रहे हैं वो क्या है कि भाई साहब स्पिरिट मूवी इसी साल दिसंबर में आ सकती है। यस भाई, इसी साल दिसंबर में। अब देखते हैं कि कैसे। मैंने आपको कल बताया, रिपीट करता हूं शॉर्ट फॉर्म में, कि भाई अभी प्रभास ओवरसीज में जैसी वापस आते जाएंगे तो उन्होंने फौजी मूवी की शूटिंग में जाना है। अब फौजी मूवी का ये जो स्केड्यूल होगा ये लगभग 1 महीने का होगा, वॉर सीक्वेंस है तो टाइम लग जाना है। मतलब प्रभास के वापस आने तक फौजी मूवी की टीम सेट सब रेडी कर चुकी होगी। ओके, अब जैसे ही प्रभास फौजी मूवी की शूटिंग या जो भी स्केड्यूल है इसको कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद प्रभास मूव करेंगे कल्कि मूवी की शूटिंग के अंदर। यानी कि कल्कि का पार्ट 2 उसकी शूटिंग ऑफिशियली अगले मंथ से स्टार्ट है। तो जब प्रभास आकर फौजी मूवी का स्केड्यूल कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद एक छोटा सा स्केड्यूल करेंगे कल्कि मूवी का, जो कि छोटा सा होगा। यानी कि इन सिंपल वर्ड, प्रभास अप्रैल तक फ्री हो जाएंगे, मार्च के आखिर में और अप्रैल तक। अब मैंने आपको कल बताया कि जैसे ही प्रभास फौजी और कल्कि 2 दोनों की जो भी शूटिंग के स्केड्यूल्स हुए वो कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद जब स्पिरिट पे जाएंगे, फिर जब स्पिरिट एंड नहीं हो जाती, मतलब जब तक स्पिरिट कंप्लीट नहीं हो जाती, प्रभास भाई साहब शूटिंग से हटेंगे नहीं। तो मतलब कि अगर अप्रैल से भी मैं लगाऊं 6 महीने पकड़ के, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक शूटिंग बिल्कुल रैप हो जाएगी। और आपको यह बात तो अच्छे से पता है कि भाई साहब वांगा की मूवीज में वीएफएक्स होता है, लेकिन कोई वीएफएक्स लोडेड मूवीज नहीं होती। वांगा की मूवीज में डायलॉग्स होते हैं, एक ड्रामा टाइप होता है, एक क्यूरियोसिटी होती है। तो यहां पर भी भाई साहब वही है, जैसे प्रभास की फौजी या कल्कि 2 इन दोनों की तरह कोई हैवी लोडेड वीएफएक्स का काम नहीं होगा। तो यहां पर भाई साहब सितंबर तक बिल्कुल शूटिंग। और याद रखो वांगा उन डायरेक्टर में से है जिन
मतलब जो डायरेक्टर अपने प्री प्रोडक्शन को बड़े लेवल का लेकर चलते हैं। लाइक आपको याद होगा काफी टाइम पहले हमने आपको अपडेट दी थी, खुद ऑफिशियल मेकर्स ने दी थी, वांगा ने दी थी कि उनकी मूवी स्पिरिट का 70% म्यूजिक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि मतलब उसके बाद 100% भी हो गया होगा। और ये बात भी मैंने आपको बताई थी कि वांगा एक ऐसा डायरेक्टर है जो कि अपनी मूवी का म्यूजिक पहले रेडी करता है। कई डायरेक्टर मूवी की शूटिंग करके बाद में म्यूजिक रेडी करवाते हैं, लेकिन यहां पर वांगा पहले म्यूजिक रेडी कर लेता है, उसके बाद जो भी सीन वो शूट करता है उस सीन का जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है तो वो शूटिंग के टाइम ही बैकग्राउंड पे लगाते हैं, जिससे उनको बेटर आइडिया मिलता है कि ये सीन कैसा है वैसा है। तो प्री प्रोडक्शन में वांगा बहुत कुछ कर लेता है। यानी कि इन सिंपल अगर मैं ये बोलूं कि भाई इस साल दिसंबर में भाई नो डाउट अबाउट इट भाई स्पिरिट आ सकती है, तो ये गलत नहीं होगा। यस मेरा भाई, देखो मैं अगर दिल से अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं ना तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि गाइस देखो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दी राजा साहब के साथ जो हुआ ना, तो अब प्रभास और ज्यादा फोकस्ड करेंगे स्पिरिट वगैरह पर, क्योंकि स्पिरिट कमबैक होगा। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, प्रभास का लास्ट अगर मैं कमबैक की बात करूं तो किससे हुआ? सालार से। सालार में कितने वर्ड थे? SALAAR, 6 वर्ड। और स्पिरिट में कितने वर्ड हैं? SPIRIT। ये एक नॉर्मल सी बात है, किसी भाई ने लिखी हुई थी तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करूंगा। यानी कि सालार भी एक ऐसी फिल्म है जो अभी तक हम उसे भुला नहीं पाए, अभी भी उसके सीन देखते हैं, अभी भी उसकी रिपीट वैल्यू बहुत है। और स्पिरिट भी, इसकी भी 6 वर्ड्स है। तो यहां पर रिपोर्ट्स भाई साहब बिल्कुल ये है कि दिसंबर को टारगेट किया जा सकता है। देखो अगर सब कुछ सेट है तो दिसंबर से बढ़िया रिलीज डेट मेरी नजर में कोई नहीं है। उसकी कुछ रीजन है दिसंबर की रिलीजेस। सालार दिसंबर में आई, उसको कोई भुला नहीं पाया। पुष्पा 2 दिसंबर में आई, उसकी बॉक्स ऑफिस आपके सामने है। उसके बाद धुरंधर, वो भी भाई साहब आई दिसंबर में, और धुरंधर ने तो जो किया वो मैं बता ही नहीं सकता हूं भाई। तो यहां पर बिल्कुल चांस है। लेकिन अगर मैं पर्सनली बोलूं तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिट मूवी भाई बिल्कुल नहीं आ सकती। यानी कि अगर मुझे कोई बोले ना कि ईद 2027 भाई वो हो सकती है डेट, तो मैं मान लूं। लेकिन दिसंबर को लेकर मैं थोड़ा बहुत अभी फुल कंफ्यूज्ड हूं कि अगर ये र्यूमर आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे पॉसिबल है ये। क्योंकि गाइस देखो अगर मैं अपनी पुरानी अपडेट्स की तरफ चलूं जो मुझे ऑफिशियल सोर्सेस से मिली थी, अगर मैं उनको माइंड में रखूं तो दिसंबर बिल्कुल पॉसिबल है। क्योंकि भाई साहब हमने क्या आपको बताया था कि प्रभास को सिर्फ और सिर्फ 120 डेज दिए गए हैं शूट के लिए। अब वो बनते हैं भाई साहब सिर्फ और सिर्फ 4 महीने। मतलब देखो 6-7 महीने में इस मूवी की शूटिंग रैप हो जाएगी, म्यूजिक रेडी है, सब कुछ रेडी बैठा है। तो बिल्कुल भाई साहब चांसेस है कि ये मूवी दिसंबर में आ सकती है और नहीं भी आ सकती। तो अब हमें कुछ दिन का वेट करना चाहिए। कुछ दिन का मैंने क्यों बोला? क्योंकि रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि अभी कुछ ही दिन में हमें कुछ कंफर्मेशन मिलने वाली है, यानी कि मेकर्स की तरफ से कोई बड़ी अपडेट्स आने वाली है। तो लेट्स सी, मुझे वेट रहेगा कि ये कौन सी अपडेट्स है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो क्या लगता है दिसंबर रिलीज डेट हो सकती है या नहीं? और अगर तो हो सकती है तो कैसी है, अगर तो नहीं तो फिर क्यों नहीं, कमेंट्स में बताना। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो ना थैंक्स फॉर वॉचिंग।